पप्पू सबका बाप हो गया है, सब लोग डरने लगा। पप्पू का नारा जो लगाए हैं, तो इतना आप लोग क्यों डरे हैं राहुल जी से? मोदी जब डरता है तो पुलिस को आगे करता है। महिलाओं का चीरहरण होता है, महिलाओं को सरेआम जलाया जाता है, तो उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। और एक मामूली कोई कार्यकर्ता मंच पर चढ़ के उनके माँ को गाली दे दिया, कार्यकर्ता की गिरफ्तारी भी हो गई है, वो भाजपा से रिलेटेड है, तो इतना हल्ला कर रहे हैं। उनका मदारी जब खेल दिखाता है तो किराए पर जबरदस्ती लोग को ले जाया जाता है, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, सहायिका, सेविका, तो वो लोग सबसे बड़ा मदारी हैं। हम लोग तो बहुत पीछे हैं। पक्षी का जब रैली रहता है तो ये लोग तो पहले कोशिश करते हैं कि भीड़ नहीं जुटे, और भीड़ जुटता है तो उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश करते हैं। आदमी मर गया उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जो पलायन कर गया उस पर तो हमारा कमेंट है। बिहार के तो 40% लोग गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे में अपने रोजी रोटी के लिए, अपने पेट भरने के लिए रहते हैं, तो उसको पलायन नहीं कहा जाता। रोजी रोटी के लिए वहाँ पे है, महीने में एक बार आता है, साल 200 पर आता है, तो उसको पलायन कैसे हो गया? उसका नाम तो एकदम वोटर लिस्ट में रहना जरूरी है। उसी का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। दिन 1300 किलोमीटर, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंजा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि नारा कहां तक जाएगा। बीते दिनों पटना में ये समापन हो गया। पहले हम स्वागत करते हैं नीतू जी का, जो कि हिसुआ से विधायक है कांग्रेस से। धन्यवाद आपको भी। 1300 किलोमीटर, 16 दिन, खूब गूंजा नारा पटना, बिहार से लेके देश के कोने कोने तक। आगे क्या? आगे भी ये रणनीति जारी रहेगा, और फिर हम लोग का पार्टी का कार्यक्रम बहुत जल्द बनने जा रहा है। आप जो यात्रा की वोटर अधिकार यात्रा, ये यात्रा था क्या? क्योंकि विपक्ष तो इसको गाली गलौज यात्रा कह रहे हैं। विपक्ष तो बहुत कुछ आरोप लगाएगा, लेकिन हम लोग का यही यात्रा था कि बिना मतलब के, बिना वजह के जो आदमी को वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, उसके हक के लड़ाई के लिए हमारे नेता, विपक्ष के नेता राहुल जी और विपक्ष के नेता तेजस्वी जी और सारे महागठबंधन के लोग मिलके इस आवाज़ को उठाने का कोशिश किए हैं कि जो गरीब आदमी बिहार से बाहर अपना रोजी रोटी के लिए कमा रहा है और उसका नाम कट जाएगा, तो बिहान वोट देने का उसका अधिकार नहीं रहेगा, तो बिहान तो कोई लाभ ही उसको मिल नहीं सकता है। इसलिए हम लोग गरीबों का, शोषितों का, दलितों का और महिलाओं का हक में आवाज़ उठाने का काम वोट चोर गद्दी छोड़ के माध्यम से उठाए हैं। और जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जाग चुकी है, और जनता भी ये मानने लगी है कि हम लोग के साथ मोदी जी वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे नेता जो हैं वो सफल नहीं होंगे। सत्ता पक्ष के लोग, खासकर गिरिराज सिंह या चुनाव इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि नाम वैसे लोग कटा है जो या तो पलायन कर गए हो या तो मित्र हो गए हो। मित्र, जो आदमी मर गया उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जो पलायन कर गया उस पर तो हमारा कमेंट है। पलायन कर गया, किस कारण से पलायन किया? यहाँ के बिहार के तो 40% लोग गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे में अपने रोजी रोटी के लिए, अपने पेट भरने के लिए रहते हैं, तो उसको पलायन नहीं कहा जा सकता है। जो गरीब आदमी अपने रोजी रोटी के लिए वहाँ पे है, महीने में एक बार आता है, साल 200 पर आता है, तो उसको पलायन कैसे हो गया? उसका नाम तो एकदम वोटर लिस्ट में रहना जरूरी है। उसी का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। किसी किसी का नाम कट रहा है, किसी का नाम ऐसा है कि दो जगह से नाम है, लखीसराय से भी नाम है, पटना से भी नाम है। हम बिहार के डिप्टी सीएम का जिक्र कर रहे हैं। तो ये तो डिप्टी सीएम ना अपना जाने कि जब वो इतने बड़े पद पर बैठ गए हैं तो एक जगह उनका नाम रहना चाहिए, एक जगह उनका एप्लीकेशन दे के नाम कटवा देना चाहिए। तो अब आगे क्या होगा? क्योंकि डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अप्पू और पप्पू कह रहे हैं। ये लोग ऐसे ही बोलता है, पप्पू सबका बाप हो गया है, सब लोग डरने लगा है। ये जो पप्पू का नारा जो लगाए हैं, तो इतना आप लोग क्यों डरे हैं राहुल जी से? भाई, उनकी यात्रा चल रही है, बढ़िया से करने देते। तो पटना में इतना आप लोग माने मोदी जब डरता है तो पुलिस को आगे करता है, तो पुलिस को आगे खड़ा करके हम लोग को यात्रा रोकने का कोशिश किया गया, लेकिन हम लोग उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई हम लोग का जारी है। जब यात्रा हो रहा था गांधी मैदान में, तो सारे गेट बंद थे, जितने बड़े गेट थे सारे गेट बंद थे। लेकिन जब भी बिहार में, पटना में रैली होती है तो सारे गेट खुले होते हैं, भगदड़ भी हो तो लोग आसानी से बाहर निकल सकें। ये विपक्ष का रैली था, इसीलिए लोग परेशान किए। अपने सत्ता पक्ष का ये रैली होता है तो पूरा गेट खोल के पूरा व्यवस्था करके ये लोग करते हैं, और विपक्षी का जब रैली रहता है तो ये लोग तो पहले कोशिश करते हैं कि भीड़ नहीं जुटे, और भीड़ जुटता है तो उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश करते हैं। चूंकि ये किराए का भीड़ नहीं था, पैसे का भीड़ नहीं था, ये आम जनता के आवाज़ का भीड़ था। इस पर भी कह रहे हैं कि मदारी जब खेल दिखाता है तो भीड़ तो लगता ही है। और उनका मदारी जब खेल दिखाता है तो किराए पर जबरदस्ती लोग को ले जाया जाता है, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, सहायिका, सेविका, तो वो लोग सबसे बड़ा मदारी हैं। हम लोग तो बहुत पीछे हैं। आप जब यात्रा में व्यस्त थी तो आपके कार्यालय पे हमला होता, ये भी नहीं सोचते कि वहाँ स्थानीय भी रहते हैं? ये लोग का तो चरित्र चाल, भाजपा वाला लोग का ऐसा है कि उस समय बिना मतलब के माँ का गाली दिया गया तो उससे आप लोग बात करते, गिरफ्तारी हुई है उससे पूछते,
ये तो कार्यालय पर जो अथी हुई है, पथराव हुई है, मारपीट हुआ है, गाड़ी का शीशा फोड़ा गया है, इसका तो मैं घोर निंदा करती हूँ। ये सत्ता किसी का नहीं है। आपका भी कभी 2 सीट था, आज 2 सीट से आप 240 पर पहुंचे हैं। कभी कांग्रेस का 400 सीट था तो 400 से आज 99 पर पहुंचे हैं। तो इस सत्ता तो परिवर्तनशील है, इतना आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। कभी किसी का कभी बुरा समय आ सकता है। देखिए, माँ का अपमान हम भी समझते हैं निंदनीय है, लेकिन तब माँ कहाँ जाती है जब मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाया जाता है? ये इसका जवाब तो मोदी जी देंगे कि जब महिलाओं का चीरहरण होता है, महिलाओं को सरेआम जलाया जाता है, तो उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। और एक मामूली कोई कार्यकर्ता मंच पर चढ़ के उनके माँ को गाली दे दिया, कार्यकर्ता की गिरफ्तारी भी हो गई है, वो भाजपा से रिलेटेड है, तो इतना हल्ला कर रहे हैं। आज लाइव आए थे, कहीं ना कहीं आपकी यात्रा को कवरअप तो नहीं कर रहे हैं, वो सहानुभूति? उनका यही काम है, वो हर जगह जाते हैं तो यही कहते हैं कि मैं तो यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ से तो मेरा पुराना रिश्ता है, ऐसे ही कर करके वो ठगते हैं और सहानुभूति बना के वोट लेना चाहते हैं। प्रेसिडेंट साहब रो रहे थे, वो भाजपा के दिलीप जायसवाल काहे रो रहे थे भाई? उन पर मोदी जी बोल रहे थे, वो लोग अभी टिकट लेने का बात चल रहा है, और बिहार में भाजपा नेताओं को क्रेडिट लेने का भी चल रहा है कि हम बहुत मोदी जी के शुभचिंतक हैं, मोदी जी के लिए हम लड़ सकते हैं, मर सकते हैं। वही क्रेडिट लेने का चाल अभी चल रहा है। आप भी चुनाव की तैयारी करें, क्या इरादा है? पिछले बार 18,000 से जीते थे, इस बार 30,000 से चुनाव जीतना है, मजबूती से चुनाव जीतना है, लड़ना है। बहुत धन्यवाद।